श्री आत्म स्वरूप जी, वाइस प्रेसिडेंट SVMM हॉस्पिटल, श्री आत्म स्वरूप जी टू प्रेजेंट अ शॉल टू ऑनरेबल CM साहब, कृपया मंच पर आ जाएं। मैं श्री अमरचंद जी से निवेदन करना चाहूंगी कि डोगरों की शान, रस्म और रवायत की पहचान पगड़ी पहनाकर श्री अमरचंद जी, श्री अमरचंद जी, मैंने पहले ही कहा कि आपकी तालियां इन्हें हौसला अफजाई देंगी। श्री BB गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी, तालियों की गूंज ज्यादा जोरदार होगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। श्री BS जम्वाल, सेक्रेटरी, श्री सुभाष गुप्ता, रिटायर्ड जज, मेंबर, और उन्हीं के साथ श्री शंकर दत्त शर्मा, मेंबर। जहां सेवा का प्रवाह बने जीवन का संगीत, यह पावन धरा बन गई है पुण्य भूमि, जहां स्वास्थ्य के मंदिर में चैरिटेबल हॉस्पिटल के यहाँ मैनेजिंग कमेटी, फैकल्टी, स्टाफ और यहाँ आए हुए तमाम भाइयों बहनों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और उनकी मैनेजिंग कमेटी का शुक्रगुजार हूं कि आज इस मौके पे इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे ये खुशकिस्मती कि इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट अस्पताल के तरफ से जम्मू और जम्मू के आसपास रहने वाले लोगों की खिदमत के लिए MRI और CT का जो अरेंजमेंट है, उसके इनॉग्रेशन के लिए मुझे आज मौका मिला। इस अस्पताल में आके एहसास होता है कि अस्पताल चलने कैसे चाहिए। कुछ प्राइवेट सेक्टर अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल होते हैं। सरकारी अस्पताल के रेट कम होते हैं, लेकिन उन पर दबाव बहुत ज्यादा होता है और कभी कभार मरीज जो है वहां इलाज करते वक्त मुख्तलिफ वजूहात के बुनियाद पर शिकायत करते हैं। प्राइवेट अस्पताल में इलाज आपको बड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन वहां कीमतें ऐसी होती हैं कि मरीज को निकलते निकलते वक्त ऐसा लगता है कि शायद यहां आके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आमतौर पे फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स जो हैं वो मरीज को निचोड़ के ही वहां से वापस घर भेज देते हैं। मरीज जाता है क्योंकि पैर में मोच आई है, मामूली सा प्लास्टर लगाना होता है, लेकिन कहते हैं पहले कमरा ले लो, 3 दिन कमरे की फीस भरो और
पैर का एक्सरे कराना हो तो डेंटल सर्जन के पास भी भेज के, आंखों के डॉक्टर के पास भेज के, तमाम डॉक्टरों का चेकअप करा के फिर पट्टी बंधवा के आपको घर भेज देंगे, क्योंकि डॉक्टरों को टारगेटें दी जाती हैं, जनाब आपने फलाने इतनी जो है कमाई करनी है, इतने मरीजों को देखना है, फिर जाके आपकी तनख्वाह जो है वो तय होगी। ये एक ऐसा अस्पताल है जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन इलाज आपको उतना ही वैसा ही मिलेगा जैसे प्राइवेट अस्पताल में, और कीमतें जैसे अनिल गुप्ता साहब ने कहा, या तो सरकारी अस्पताल के बराबर या सरकारी अस्पताल से थोड़ा कम। इस अस्पताल ने भी आहिस्ता आहिस्ता यहां तक, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। 12 जनवरी को अगर मैं सही हूं 55 साल इस अस्पताल के पूरे होंगे। चंद कमरों से, जैसे इन्होंने कहा, एक डिस्पेंसरी के तौर पे शुरुआत हुई। आज देखिए नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, तो अब तो सीटी, एमआरआई, और जैसे इन्होंने कहा वो मशीनें जो सरकारी अस्पताल के अलावा यहाँ सिर्फ जीएमसी में हैं, जीएमसी के बाहर वो कहीं पे भी नहीं है जम्मू कश्मीर में। और पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट्स का जो है उनसे पैसा लिया जाएगा सरकारी अस्पतालों से कम। ये वाकई स्वामी विवेकानंद ने जो नर सेवा नारायण सेवा की बात की, ये अस्पताल उसी मतलब बुनियाद पे कायम है कि ईश्वर की सेवा करने के लिए इंसान की सेवा जो है वो करना जरूरी है। और इस अस्पताल में जो लोग मरीजों की सेवा कर रहे हैं वो वाकई ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, और उनको इसका स्वाद जो है वो जरूर हासिल होगा। मुझे न्यूनेटल आईसीयू में लिया गया दिखाने के लिए। छोटे बच्चे, माँ बाप बाहर बैठ के परेशान होंगे कि क्या हमारा ये चश्म चिराग सही सलामत वापस घर आएगा या नहीं। लेकिन गुप्ता साहब मुझे कह रहे थे कि इस नियोनेटल आईसीयू में सक्सेस रेट जो है 100% है। बच्चे आ जाते हैं, उनकी वहां परवरिश होती है। एक मुझे कह रहे थे कि 35 दिन के बाद एक छोटा बेबी जो है वहां से रिलीज हुआ। देखे ना, माँ बाप के लिए कितनी तसल्ली की बात है कि इस मुश्किल दौर में कोई है उनका सहारा बने हुए। तो मैं तो चाहूंगा कि ये अस्पताल और फले फूले, सरकार की तरफ से जितनी हम आपकी मदद कर सके गुप्ता साहब कम होगा।